जय जिनेंद्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि हे भगवान, आप तो कर्म के विपाक से शून्य हैं, अर्थात कर्म का विपाक होता है कर्म का फल। आपके अंदर कर्म का फल मौजूद नहीं है। मतलब यह हुआ कि आप कर्मों से रहित हो चुके हैं। कर्म से रहित होने के कारण अनुभाग शक्ति अर्थात कर्म फल की शक्ति आपके अंदर मौजूद नहीं है। और कर्म फल की मौजूद नहीं है शक्ति, उसके अभाव में भी आप लोगों का कल्याण कर रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जैसे घड़ा है तो वह तो विपाक से सहित है, अर्थात घड़ा पका हुआ घड़ा है और पके हुए घड़े के ऊपर अगर बैठ करके तिर रहे हैं तो यह तो वास्तविक में सही बात प्रतीत होती है, परंतु विपाक से रहित अर्थात आप कर्म फल से रहित हैं और फिर भी जीवों को तार रहे हैं। यह थोड़ी सी अचंभव की बात है, यह थोड़ी सी आश्चर्य की बात है। इस प्रकार से हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था। आज हम जानेंगे, बहुत अच्छा एक श्लोक आ रहा है जिसमें पूर्णतः विरोध प्रतीत होता है, परंतु उस विरोध का बाद में खंडन हम आपको बताएंगे, जिसके माध्यम से आप वह विरोधाभास बन जाएगा, विरोध नहीं रहेगा। सर्वप्रथम उच्चारण के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं किं वाक्षर प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतुः। इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। हमने यहाँ पर एक पद का उच्चारण किया जो आपको लगेगा थोड़ा सा कि ये मतलब हमने जो व्यवहार में सुना है वो अक्षर तो कुछ और सुना है और यह उच्चारण कुछ और कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, आप ज़्यादा घबराएं नहीं। जो ज्या पद का उच्चारण किया है, जिसको आप ज्ञा बोलते हैं, उसको हमने जा और या का मिश्रित रूप करके ज्या उच्चारण किया है। जा और या तो ज्या हो जाता है, जबकि व्यवहार में इसका प्रचलन ज्ञा शब्द से है। तो आप ज़्यादा घबराएं, ज्ञा अक्षर से है, अतः आप ज़्यादा घबराएं नहीं, अपितु प्रयास करें कि हमारा उच्चारण एकदम शुद्ध हो जाए, जो वास्तविक है वैसा ही उच्चारण हो। इस दृष्टि से मैंने ज्या पद का ही उच्चारण किया। देखें कहाँ कठिनाई हो सकती है। दुर्गतस्त्वम, यहाँ कठिनाई हो सकती है। दुर्गतस्त्वम, अतः दुर्गतस्त्वम, इस उच्चारण को ठीक करें। वाक्षर प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें पूरा, क्योंकि पूर्ण पद है और बहुत दीर्घ पद है, अतः इसको बोलने में कदाचित कठिनाई महसूस हो सकती है, अतः इसको सुधारने का प्रयास करें। वाक्षर प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश, इस प्रकार से उच्चारण करेंगे तो निश्चित ही हमारा जो उच्चारण करने में शिथिलता है वो हमारी शिथिलता दूर हो जाएगी। अज्ञानवत्यपि, यहाँ पर भी ध्यान दें। अज्ञानवत्यपि कथंचिदेव, 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 यकार है इसलिए हम बोल रहे हैं कथंचिदेव। इस प्रकार से विश्व विकास हेतु और स्फुरति जहाँ पर है ये त्वयि स्फुरति, इस प्रकार से बोलेंगे तो आपको सकार का एक ई उच्चारण नहीं करना पड़ेगा साथ में, अतः एक साथ बोलें ज्ञानम त्वयि स्फुरति। इस प्रकार बोलेंगे तो स्फुरति का आपको स्फुरति न करके स्फुरति आपका उच्चारण एकदम सही निकल जाएगा। त्वयि स्फुरति, इस प्रकार से उच्चारण में आई हुई शिथिलता को आप दूर करके और फिर आगे बढ़ें। हम देखें अब एक एक पद का सर्वप्रथम। अब यहाँ पद विच्छेद कहाँ हो सकता है जिससे कि हमें अर्थ जानने में बड़ी सरलता महसूस हो, इस दृष्टि से सर्वप्रथम हम पदच्छेद संधि पद देख लेते हैं, उसके बाद थोड़े आगे बढ़ेंगे। विश्वेश्वरः अपि बराबर बन जाएगा विश्वेश्वरोपि। विश्वेश्वरः, विश्वेश्वरः अपि बराबर बनेगा विश्वेश्वरोपि। जनपालक कोई संधि नहीं। दुर्गतः त्वम यहाँ बन जाएगा दुर्गतः त्वम बराबर बनेगा दुर्गतस्त्वम। वाक्षर यहाँ पर संधि विच्छेद होगा। किं वा, ये पद अलग है और संधि हो जाने से जुड़ गया है। किं वा अक्षर प्रकृति ही अपि लिपि ही त्वम ईश, इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा।
किम वा अक्षर प्रकृति अपि अलिपि त्वम ईश ईश, इस प्रकार से। फिर देखें नीचे, अज्ञानवती अपि, इकार है, वती नहीं है, अज्ञानवती नहीं है, श्रीमती के जैसे, इकार है, ह्रस्व इकार है। अज्ञानवती अपि सदैव कथंचित एव, यहाँ पर संधि होगी, कथंचित एव, और सदा, सदैव में भी संधि होगी, सदा एव बराबर सदैव बनेगा, कथंचित एव बराबर कथंचिदेव। फिर देखें, विश्व विकास हेतु हूँ, इस प्रकार से यहाँ पर ही संधि हो रही थी, बाकी सर्वत्र संधि रहित पद हैं। आप पुनः जो संधि सहित पद हैं उनको बार बार अगर आप विच्छेद करेंगे तो निश्चित ही आपको अर्थ लगाने में कठिनाई महसूस नहीं होगी, अन्यथा भ्रांति हो जाती है। अतः संधि करके ही हमें अर्थ निकालें हम, तो भ्रांति नहीं होती फिर। अब देखें एक एक पद का अर्थ। विश्वेश्वरः, विश्वस्य ईश्वरः इति विश्वेश्वरः, विश्व का जो ईश्वर है उसे हम विश्वेश्वर बोलते हैं। अपि अर्थात भी, जनपालक अर्थात जनानां पालकः इति जनपालकः, जनों का जो पालक है अर्थात प्रजा का जो पालन करने वाला है उसे हम जनपालक बोलते हैं। दुर्गतः अर्थात गरीबी, निर्धन। दुर्गतः अर्थात गतः दुर उपसर्ग के साथ, यहाँ पर गतः में दुर उपसर्ग का योग है, इसलिए यहाँ पर बनेगा बीत चुका है जिसमें से सब कुछ, तो वह जिसमें से सब कुछ बीत जाता है ऐसा वह गरीब व्यक्ति माना जाता है, निर्धन माना जाता है। तो दुर्गतः अर्थात निर्धन, गरीब। त्वम अर्थात तुम, किम अर्थात क्या, वा अर्थात अथवा, अक्षर प्रकृति ही, अक्षर है प्रकृति जिसकी, अर्थात अक्षर ही स्वभाव है जिसका, ऐसा अक्षर स्वभाव। अपि अर्थात भी, अक्षर स्वभाव भी। अलिपि ही, अपि अर्थात भी, अलिपि ही अर्थात लिपि से रहित। त्वम अर्थात तुम, ईश अर्थात हे ईश्वर। अज्ञानवती अर्थात अज्ञानवान होने पर भी आप में, अज्ञानवती अर्थात अज्ञानवान में, यहाँ पर अज्ञानवान है और सप्तमी में बन करके अज्ञानवती निकलेगा, तो अज्ञानवान में भी, अज्ञानवान में। अपि अर्थात भी, सदा एव अर्थात हमेशा, एव अर्थात ही, सदा अर्थात हमेशा, हमेशा ही। कथंचित अर्थात किसी प्रकार से, एव अर्थात ही, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, त्वयि अर्थात तुम में, स्फुरति अर्थात स्फुरित होता है, प्रकट होता है। विश्व विकास हेतु अर्थात विश्व के विकास, विश्वस्य विकासस्य यः हेतुः सः विश्व विकास हेतुः, विश्व के विकास का जो हेतु है उसे हम बोलते हैं, मतलब विश्व को प्रकाशित करने वाला जो हेतु है अर्थात साधन है। तो विश्व को प्रकाशित करने वाला, विश्व को स्पष्ट करने वाला, विश्व को दिखाने वाला जो हेतु है उसे हम बोलते हैं विश्व विकास हेतु। अब देखें आगे चलते हैं। अब हम अन्वय की ओर प्रवृत्त होंगे, अन्वय के माध्यम से फिर हम अर्थ को जानेंगे। जनपालक, हे जनों के पालक, हे जनों की रक्षा करने वाले। त्वम, तुम, सर्वप्रथम हम अन्वय ही देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अर्थ पर विचार करें। जनपालक, त्वम विश्वेश्वरः अपि दुर्गतः, किं वा अक्षर प्रकृति अपि त्वम अलिपिः, ईश कथंचित अज्ञानवती अपि त्वयि, विश्व विकास हेतु ज्ञानम सदा एव स्फुरति। जनपालक, त्वम विश्वेश्वरः अपि दुर्गतः, किं वा अक्षर प्रकृति अपि त्वम अलिपिः, ईश कथंचित अज्ञानवती अपि त्वयि, विश्व विकास हेतु ज्ञानम सदा एव स्फुरति। इस प्रकार से यहाँ ये अन्वय हुआ। अब हम अन्वय के माध्यम से अर्थ निकालेंगे कि हे जनपालक, हे प्रजा के पालक, हे जनों का पालन करने वाले, हे जनों की रक्षा करने वाले। त्वम अर्थात तुम, विश्वेश्वरः अपि अर्थात विश्वेश्वर होकर भी, अर्थात विश्व के ईश्वर होकर के भी, विश्व का ईश्वर अर्थात ऐश्वर्य, तो विश्व का ऐश्वर्य है जिसके पास, अर्थात विश्व के ऐश्वर्य का जो धनी है
ऐसे आप विश्वेश्वर होकर के भी विश्वेश्वरः अपि सन दुर्गतः अर्थात गरीब हैं। आप विश्व के ईश्वर हैं, सारे जगत के आप ईश्वर ही आप ही हैं, जिनेंद्र भगवान आप ही ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी आप दुर्गतः अर्थात निर्धन हैं। सब कुछ बीत चुका है जिसमें इसको बोलते हैं हम दुर्गतः। तो ऐसे आप गरीब हैं, आप दरिद्र हैं, निर्धन हैं। और कहते हैं क्यों वा, और भी देख लें। किम वा अर्थात क्या, वा अर्थात और भी देखें क्या है। अक्षर प्रकृति अपि त्वम अलिपि, आप अक्षर स्वभाव वाले हैं अर्थात अक्षरों के माध्यम से स्पष्ट होने वाले हैं, और फिर भी अपि भी त्वम अलिपि, तुम लिपि से रहित हो। अक्षर स्वभाव होने पर भी त्वम अलिपि, तुम लिपि से रहित हो। अर्थात लिपि होता है लिखना, तो लेखन से रहित हो आप। अक्षर स्वभाव होने के बावजूद भी आप लेखन से रहित हैं। हे ईश, कथनचित किसी भी प्रकार से अज्ञानवती अपि त्वयि, अज्ञानवान होने पर भी त्वयि तुम में, अर्थात अज्ञान से सहित ऐसे तुम में विश्व विकास हेतु, अर्थात विश्व के विकास का जो हेतु है ऐसा ज्ञानम सदा एव स्फुरति, हमेशा ही स्फुरित होता है अर्थात हमेशा ही प्रकट रहता है। देखें द्वारा, जन पालक, हे जनों के पालक, हे प्रजा के पालक, हे संसार के रक्षक, हे संसारी प्राणियों के देवता, त्वम आप विश्वेश्वरः अपि, विश्व के ईश्वर होकर के भी अर्थात समस्त संसार के ईश्वर होकर के भी, पालक होकर के भी दुर्गतः गरीब हैं, निर्धन हैं। और कैसे हैं, किंवा और साथ ही अक्षर प्रकृति, अक्षर स्वभाव वाले होकर के भी त्वम अलिपि, अर्थात तुम लिपि से रहित हो, अर्थात तुम्हें लिखा नहीं जा सकता। और कहा कैसे हैं कि और हे ईश, हे भगवान, कथनचित किसी प्रकार से अज्ञानवती अपि त्वयि, अज्ञानवान वाले तुम में अर्थात अज्ञान से जो सहित है ऐसे तुम में विश्व विकास हेतु, विश्व को विकसित करने वाला अर्थात विश्व को प्रकट करने वाला, विश्व को प्रकाशित करने वाला जो हेतु है, अर्थात विश्व में क्या क्या हो रहा है ऐसे त्रिकालवर्ती पदार्थों को, तीनों कालों में जो पदार्थ होने वाले हैं, एक अर्थात भूतकाल में जो पदार्थ हो चुके हैं, भविष्य में जो पदार्थ होंगे और वर्तमान में जो हो रहे हैं, ऐसे तीनों कालों में होने वाले पदार्थों को प्रकट करने में ज्ञानम सदा एव स्फुरति, अर्थात ऐसा जो ज्ञान है वो सदा आप में प्रकटित होता है। तो देखिए यहाँ विरोधाभास की बात हो गई, विरोधाभास हो गया अर्थात विरोध हो गया। सर्वप्रथम तो विरोध कहलाया। यहाँ बहुत बड़ी बात है। सर्वप्रथम एक माध्यम से हम अर्थ बता देते हैं और अर्थ के बाद फिर हम इसमें आपको भावार्थ बताएंगे कि इसमें क्या विशिष्ट है। तो देखें यहाँ कहा कि हे जनपालक, हे जीवों के रक्षक, आप तीनों लोगों के स्वामी होकर के भी आप निर्धन हैं। एक पद हुआ यहाँ पर, एक बात हुई कि आप तीनों लोगों के स्वामी हैं फिर भी गरीब हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा तुरंत मन में कि तीनों लोगों के स्वामी होकर के भी गरीब क्यों बताया। द्वारा देखें, एक और इसके बाद तीन चीजें कही नहीं। फिर कहा आप अक्षर स्वभाव वाले हैं और अक्षर स्वभाव वाले होकर के भी आप अलिपि हैं अर्थात लिखे नहीं जा सकते। तो अक्षर स्वभाव वाले होकर के भी जिनका अक्षर स्वभाव है ऐसा व्यक्ति लिखा नहीं जा सकता, यह भी एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो दो बातें हो गई। तीसरी बात कहा कि आप में अज्ञानवत अर्थात आप में अज्ञान बसा हुआ है और अज्ञान आप में अज्ञान होकर के भी अर्थात आप कुछ नहीं जान रहे हैं और फिर भी आप में आप विश्व को प्रकाशित करने वाला अर्थात आपके अंदर तीनों लोग प्रकाशित हो रहे हैं। आप में द्रव्य, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायें आपके अंदर एकदम स्पष्ट प्रतीत हो रही हैं। यह तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब तीनों विरोध हो गई, विरोधाभास हो गया यहाँ पर कि देखें विरोध हो रहा है तीनों में अलग अलग, ऐसा नहीं होने पर भी ऐसे हैं। आप पहले तो कह रहे हैं आप सभी पूरे जगत के ईश्वर हैं, तो फिर निर्धन क्यों कह दिया। आप कह रहे हैं अक्षर स्वभाव वाले हैं, तो फिर कहा कि लिखे क्यों नहीं जा सकते। और फिर तीसरी बात कह रहे हैं कि आप जब अज्ञान ही हैं तो फिर आपके अंदर ज्ञान कैसे प्रकटित हो रहा है। ये तीनों बातें बहुत अच्छी बताई इस श्लोक के माध्यम से और इस पद्य के माध्यम से जो तीनों बातें बताई उनका भी बिल्कुल यहाँ पर पूर्णतः स्पष्टीकरण होगा। अर्थात विरोधाभास अलंकार होता है एक, उसमें होता है आभास मतलब प्रतीति और विरोध अर्थात विरोध की। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार से भगवान की स्तुति की गई है कि विरोध का जहाँ पर आभास हो, वास्तविक विरोध नहीं हो। विरोधालंकार कहलाता है जहाँ पर विरोध हो जाए,
कह तो कुछ रहे हैं और स्पष्ट कुछ हो जाए, यहाँ पर ऐसा विरोध हो जाता है, अर्थात पदों के माध्यम से ही विरोध हो जाए। और जहाँ पदों के माध्यम से विरोध हो परंतु वह आभास हो, अर्थात सत्यता नहीं हो, विरोध में सत्यता नहीं है, तो ऐसी यहाँ पर विरोध में सत्यता नहीं है, आप निर्धन नहीं हैं। तो फिर कहा कि आप फिर निर्धन कैसे हैं। अब फिर पहला प्रश्न का जवाब देते हैं कि आप विश्वेश्वर होकर के भी, अर्थात आप तीनों लोगों के ईश्वर होकर के भी आप निर्धन क्यों हैं। तो कहा इसलिए निर्धन हैं आप क्योंकि आप गम में नहीं है सभी के, अर्थात तीनों जगत में जो जीव हैं वो आपको जान नहीं सकते, अर्थात आप सबके द्वारा गम में नहीं है, आप सबके द्वारा जानने योग्य नहीं है। जिसको केवल ज्ञान हो जाएगा वही आपको जान पाएगा, और केवल ज्ञान के अभाव में आपको जान नहीं पाएगा, इसलिए आप कैसे हो गए, निर्धन हो गए। ये पहली बात स्पष्ट करी। दूसरी बात स्पष्ट कर रहे हैं कि आप अक्षर स्वभाव वाले हैं फिर भी लेकर क्रिया से रहित हैं। तो अक्षर स्वभाव वाले होकर के भी, तो हाँ वास्तविक में अक्षर स्वभाव वाले, तो हम कहते हैं ना निराकार, तो वास्तविक में निराकार कह दिया, तो निराकार पद ने ही स्पष्ट कर दिया कि इनका कोई आकार ही नहीं है। अब जिनका कोई आकार नहीं है उनको हम लिपि के माध्यम से स्पष्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर विरोध हुआ था पहले प्रतीत, लेकिन विरोध का आभास हुआ, फिर तुरंत उत्तर दे दिया। अच्छा अब तीसरी बात देखें, का अज्ञान होने पर भी, तो देखें केवली भगवान दोनों तरह से उनका स्पष्टीकरण होता है। एक जगह तो कहते हैं अज्ञानी है और एक जगह कहते हैं ज्ञानी है। कैसे, तो कहा दो नय होते हैं, व्यवहार नय और एक निश्चय नय। तो व्यवहार नय के माध्यम से कहा जाता है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, अर्थात भगवान सब कुछ देखते हैं। ये तीनों लोकों में जो द्रव्य की सभी पर्याय हैं उन सभी सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, जो केवल ज्ञान का लक्षण कहा गया है, तो केवल ज्ञान सब कुछ जान रहा है, तो वह सिर्फ व्यवहार नय से जान रहा है। परंतु जब निश्चय नय लगाएंगे तो निश्चय नय से सिर्फ भगवान अपने आप को जानते हैं, अन्य पर पदार्थ को जानते नहीं हैं। तो किसी ने कहा आप तो किसी को नहीं जानते भाई, आप तो अपनी आत्माओं को ही जानते हैं। तो आत्मा को जानने के बाद में भी तीनों लोग की सभी पर्याय, सभी द्रव्य, उनकी सभी पर्याय आपके अंदर कैसे स्पष्ट हो रही हैं। तो बता दिया क्योंकि आप व्यवहार से सर्वज्ञ हैं, अतः सभी पर्याय आपके अंदर स्पष्ट हो रही हैं, और निश्चय से आप आत्मज्ञ थे, इसलिए आप कुछ नहीं जानते थे, लेकिन व्यवहार से आप सब कुछ जानते हैं। इस तरह से यहाँ पर तीसरे हेतु का खंडन किया गया। देखें बहुत मार्मिक यह पद्य है और बहुत अच्छे विरोधाभास अलंकार के द्वारा भगवान की जो स्तुति की गई है वह वास्तविक में अब इस अचिंतनीय है। अर्थात आचार्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए, इसमें आचार्य भगवान कुमुद चंद्राचार्य जी ने जो इसमें वर्णन किया है वह वास्तविक में श्लाघनीय है, क्योंकि ऐसा वर्णन, अभूतपूर्व वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता है ऐसे। और वास्तविक में एक कवि की प्रतिभा ही होती है कि जो इतना अच्छे से वर्णन कर दे। हम देखें कवि एक अपने आप में एक राजा है और वह कवि जैसा चाहे वैसा वर्णन कर सकता है, और आज हमने उसका साक्षात उदाहरण यहाँ पर विरोधाभास अलंकार के माध्यम से देखा। हम और भी प्रयास करें, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप और भी इसके प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे कि आपको और स्पष्टीकरण मिल सकता है। तथापि अगर आप बार बार दोबारा इसको सुनेंगे, 2-3 बार अगर आप इसको देखेंगे, सुनेंगे, तो निश्चित ही और स्पष्टीकरण हो जाएगा। इस भावना के साथ हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः अगली कक्षा में अगले पद्य के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधुओं।